जियो राजा, क्या बात है, बहुत अच्छे। ओहो संवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा साथियों, हम गायक कलाकार अशोक लाल यादव अपनी पूरी टीम के साथ, जैसा कि आप लोग दुनिया के कोने कोने से हमें प्रेम और प्यार देने का काम करते हैं, अशोक लाल यादव आपको प्रणाम करता है, सलाम करता है। और जैसे आप लोग हमसे मांगते हैं वह मैं देने में थोड़ा लेट कर देता हूं। जैसे व्यस्त होने के कारण वह चीज जल्दी नहीं हो पाती है, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर साहब। क्या यही राम का राज है साथियों, जिसमें कोई कहीं पर सुरक्षित नहीं, कोई अधिकार की बात कैसे करे, सांस लेना जहां पे सुव्यवस्थित नहीं, इससे अच्छा तो रावण का शासन लगा, पापी सम्मान दुश्मन की नारी जगह, जाति मजहब धर्म या बहू बेटियां, जुर्म सब पर करे अत्याचारी यहाँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, भारत के कोने कोने में एक चर्चा का विषय बना है यूपी का जो शासन चल रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। न तो देश का जवान सुरक्षित है, न तो किसान सुरक्षित है, न तो खेती सुरक्षित है, नहीं तो बेटी सुरक्षित है। कवि ने एक लाइन गजल दिया है मास्टर साहब, क्या? किसी आशिक ने अपनी मासूका से कहा, तुम जब अपने चेहरे पे जुल्फों की दीवार करती हो, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। क्या कह रहा है? हर तरफ एक
अंधेरा सछाने लगा, हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा। रुख पे जुल्फों की दीवार मत कीजिए, हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा। रुख पे जुल्फों की दीवार मत कीजिए, दिल में काबू, दिल में काबू, दिल में काबू, दिल में काबू नहीं है खुदा की कसम। दिल में काबू नहीं है खुदा की कसम, दिल में काबू नहीं है खुदा की कसम, दिल में काबू नहीं है खुदा की कसम। आज मिलने से इनकार मत कीजिए, आज मिलने से इनकार मत कीजिए, आज मिलने से इनकार, दिल में काबू नहीं है खुदा की कसम। बड़ा सुंदर भाव कवि ने दिया है क्या? हर तरफ जुल्म अपराध बढ़ने लगा, हर तरफ जुर्म अपराध बढ़ने लगा। आज जीना जहर बन गया साथियों, जहर बन गया साथियों, आज जीना जहर बन गया साथियों, हर तरफ आज अपराध बढ़ने लगा, हर तरफ आज अपराध हर बढ़ने लगा। आज जीना जहर बन गया साथियों, आज बेटी अब खेती सुरक्षित नहीं, आज बेटी खेती सुरक्षित नहीं, आज बेटी अब खेती सुरक्षित नहीं, आज बेटी अब खेती सुरक्षित नहीं। देखो भाजपा का ये है कहर साथियों, भाजपा का ये है कहर साथियों, देखो भाजपा का ये है कहर साथियों, आज बेटी कभी सुरक्षित नहीं। जहां पर न तो बेटी सुरक्षित है न तो खेती सुरक्षित है। आज एक घटना जो भारत में भूचाल सा छा गया, सारे लोग सदमे में हो गए। जैसे मैंने सुना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा का बड़ा बड़ा नारा था, लेकिन आज कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहानी की शुरुआत होती है मास्टर। जैसे दुशासन द्रौपदी की चीर खींच रहा था, द्रौपदी ने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई और उसकी साड़ी बढ़ाने का काम भगवान कन्हैया ने किया। कवि लिख रहे हैं, खींचता चीर दुशासन ने अत्याचार किया, कलपती द्रौपदी ने हरि का जब पुकार किया। कहाँ भूले हो आज श्याम मुररिया वाले, हमें तो भूल गए काली कमरिया वाले। आवाज पाके नंगे पांव सिधर ला जाके, कष्ट में नारी पड़ी सारी बढ़वला जाके।
झूठ से सत्ता मिले, गौर करिए मेरी बात को, झूठ से सत्ता मिले मिलता उचित न्याय नहीं, हुए वादे बड़े पर रुक सका अन्याय नहीं। जिला हाथरस भूले गढ़ी की कहानी है, घटना देख कर आंखों में आता पानी है। मनीषा बेटी जहाँ चंद्रिका ये थाना है, अरे मनीषा बेटी जहाँ चंद्रिका ये थाना है, वही की घटना से कब में डूबा जमाना है। मेरे साथियों, कहानी समझ लीजिए। जिला हाथरस उत्तर प्रदेश, जोगी बाबा की जहां सरकार है, और वहीं की घटना है। बेटी का नाम मनीषा और गांव भूलेगढ़ी, क्या कहानी है, जहां बगल में चंद्रिका थाना है। गौर करिएगा आप, एक दिन की बात है, जहां की घटना 14 सितंबर की है, और बेटी से मां कहती है, ऐ बेटी कुछ काम कर लिया जाए। नित्य प्रतिदिन काम करने जाते थे लोग, घर का काम करते थे, लेकिन ये पंचो बतावल गल भोजपुरी में सबके ऊखी पतई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े नारे दिया करते थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए भाजपा सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्मृति ईरानी, स्वाति सिंह और उमा भारती कहां चले गए लोग? आज बड़े बड़े वादे किया करते थे लोग। स्मृति ईरानी, स्वाति सिंह, उमा भारती को देश की जनता ढूंढ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब कभी हमने पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में देखा है, अगर कोई घटना होती थी, यही मीडिया के लोग बड़े बड़े पोस्टर पे और टीवी चैनल पर एक तरफ घटना दिखाते थे और एक तरफ मुख्यमंत्री का फोटो दिखाते थे। और आज यह ढोंगी मीडिया या मोदी मीडिया या गोदी मीडिया कहां सो गई है? मर गए हो मीडिया वालों। देश की जनता सवाल कर रही है, माफ नहीं करेगी देश की जनता। एक लाइन तरज है मास्टर, बड़ा सुंदर तरज बाप। झुमका झुलनिया चाहे हंसुली नथुनिया, राजा गरवा के 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 हार। तुम्हारे एक मुस्कान हमारे 16 हो सिंगार, राजा 16 हो सिंगार। तुम्हारे एक मुस्कान हमारे 16 हो सिंगार, हमारे 16 हो सिंगार। तुम्हारे एक मुस्कान हमारे 16 हो सिंगार, राजा। बड़े भैया राजकुमार यादव जी, बड़ी सुंदर गीत लिखी गई है। गीत से सुंदर गाने का भाव है क्या? बेटी हाई घरावा के सबके सिंगार कला मन में विचार। बेटी हाई घरावा के सबके सिंगार कला मन में विचार। बेटी
के सरकार के लोगों से और देश की जनता सवाल करना चाहती है। एक बार बेटी बाप कहीं से आए, एक बार आवाज लगाता है, मेरी लाडली बिटिया, बेटी कहाँ हो, जरा सा पानी लाओ, मेरी भी बेटी। बेटा से ज्यादा माता पिता का सेवा करने वाली बेटी है, लेकिन बेटी तो अपने घर का श्रृंगार है, अपने घर की आबरू है बेटी। कहना है, बेटी हाई घरवा के सबके श्रृंगार कला मन में विचार। बेटी हाई घरवा के सबके श्रृंगार कला मन में विचार। बेटी हाई घरवा के सबके श्रृंगार कला मन में विचार। बेटी हाई घरवा के सबके श्रृंगार कला मन में विचार। जहिया बनिहा अंगार तोहार फुकिहा सरकार कला मन में विचार। जहिया बनिहा अंगार तोहार फुकिहा सरकार कला मन में विचार। जहिया बनिहा बड़े बड़े वादे करती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़ा सुंदर नारा था, विश्वास था देश की जनता को। लेकिन आज देश की जनता को ठगने का और गुमराह करने का काम लोगों ने किया है। इसलिए बेटी एक परिवार का श्रृंगार है, चाहे हमार बिटिया हो ये पंचो, चाहे आपका बिटिया हो। भाव अंतरा कलाइन संगवा में बेटी बनी जाली दुर्गा काली। संगवा में बेटी बनी जाली दुर्गा काली। संगवा में बेटी बनी जाली दुर्गा काली। बिटिया करेली घरवा के रखवाली। बिटिया करेली घरवा के रखवाली। बिटिया करेली घरवा के रखवाली। बेटी हाई बाबूजी के, बेटी हाई बाबूजी के दिल के आधार कला मन में विचार। बेटी हाई बाबूजी के दिल के आधार करने विचार। बेटी हाई बाबूजी के दिल के आधार कला मन में। बेटी हाई बाबूजी के दिल के आधार कला मन में विचार। तोहार फुकिहा सरकार तहिया जइबा तू हार कला मन में विचार। तोहार फुकिहा सरकार तू मेरे साथियों, मैं बताना चाहता वही बेटी है, कभी दुर्गा काली का रूप धारण करती है और कभी यही बेटी शासन सत्ता चलाने का काम करती है। और कभी यही बेटी जब वीरांगना लक्ष्मीबाई और फूलन देवी का रूप धारण करती है तो हाथ में गन और बंदूक चलाने का काम करती है। मैं अपने भारत, अपने उत्तर प्रदेश की बेटियों से कहना चाहता, मेरी बहनों, मेरी बेटियां सुनो, हाथ में रिवॉल्वर लेकर चलो बिना लाइसेंसी। अगर ऐसी ढोंगी सरकार और सरकार के लोग अगर अत्याचार करते हैं तो ठोक दो, सीधे ठोक दो उनको। भाव है कवि का एक लाइन, तरजबा मास्टर। बड़ा रंगीन तर्जबा। अरे देवरा का बिगड़ल बाचल, अरे कोरा धाके कटल सगाल। देवरा का बिगड़ल
देवरा को बिगड़ल बाचाल कोरा धाके कटल सगाल को के जबरी तुरले बा कलैया ये राजा जी को के जबरी तुरले बा कलैया ये राजा जी लाग देवरा खा जाई मलैया ये राजा जी लाग देवरा खा जाई लेकिन माँ बेटी से कह रही है खेत में जाने के लिए, बेटी मनीषा तैयार हो जा बेटी, खेत में घास काटने चलना है। और रोज की भांति वह बेटी अपनी माँ के साथ चल देती है। कहना बा माई कहली गाती खार सुना बिटिया हमार माई कहलिया माई कहली हाथी खार सुना बिटिया हमार काम कर गईल रहली माई बेटी खेत में काम कर गईल रहली माई बेटी खेत में मिली गईल साले सब भेड़िया के भेष में मिली गईल साले खेत में माँ काम कर रही है, घास काट रही है और छोटा भाई भी खेत में ही काम कर रहा, थोड़ा दूर पर है। माँ कान से थोड़ा कम सुनती थी और 14 सितंबर की बात है, घास काटने के लिए गई है माँ, बेटी थोड़ा दूर चली गई घास काटते काटते। और मेरे साथियों रवि, लौकुश, संदीप और रामू ठाकुर चारों गांव के ही रहने वाले थे। और जब बेटी को देखते हैं पहले से छुपे थे और जा करके मनीषा का मुंह पकड़ लेते हैं, गर्दन पकड़ लेते हैं, दबा देते हैं। आवाज निकल नहीं पाई, मुंह में दस्ती डाल दिए, तौली डाल दिए। बेटी चिल्लाना चाहती है लेकिन चिल्ला नहीं पा रही है। बेटी चिल्ला रही है, भाव है मास्टर अंतरा का लाइन। मुंह हवा के बंद कई देखल कसाई, हवा के बंद कई देहला कसाई, हवा के बंद कई देहला कसाई। निकल आवाज नहीं बेटी चिल्लाई, ले जाते हैं कुछ दूर पर, घसीट करके मनीषा को, रो रही है भैया मुझे छोड़ दो, भैया छोड़ दो, रो रही है बेटी लेकिन एक बार नहीं सुने। और मेरे साथियों चारों दरिंदे उसके साथ दुराचार करना शुरू कर दिए। बेटी रो रही है भैया मैं आपके गांव की बहन बेटी हूँ, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। एक नहीं सुने लेकिन रो करके हाथ जोड़ करके एक बात कह रही है मनीषा बेटी। क्या कह रही है? हाथ जोड़े बार बार, हाथ जोड़े बार बार नहीं सुनलू गद्दार, हाथ जोड़े कैल बलात्कार बेटी भइली बेहोश में, कैल बलात्कार बेटी भइली बेहोश में,
मिली गई न पापी देखबा, मिली गई न पापी देखबा, भेड़िया के भेष में मिली गई न पापी देखा। बेटी के साथ चारों दुराचारी रामू, संदीप, रवि और लवकुश बलात्कार करते रहे। बेटी गिड़गिड़ाती रही, अचानक बेहोश हो गई बेटी। बेहोशी हालात में भी बलात्कार करना नहीं बंद किए। और मेरे साथियों, मैं बताना चाहता, जब होश हुआ उस बेटी को, फिर रोने लगी, भैया भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो। जहां तक कि हाथ जोड़ करके बेटी रो रही है, एक आवाज लगाती हुई उन दरिंदों से क्या कह रही है मास्टर? यही कह रही है, कह रही है, अरे भैया, अरे भैया, भैया जन तू जान से मारा भैया, अरे भैया, भैया जन तू जान से मारा भैया, अरे भैया, भैया जन तू जान से मारा भैया। बहन तोहरी गाँव के बाटी, बहन तोहरा गाँव के बाटी, जन तू बना रसैया, अरे भैया, भैया, भैया जन तू जान से मारा भैया, अरे भैया, मेरे साथियों, राम राज का वादा करती थी ये सरकार। ऐ सरकार के लोगों, मैं सवाल करना चाहता आपसे, नहीं देश की जनता सवाल कर रही है, अगर यही आपका राम राज है तो राम राज से अच्छा उस रावण का राज था। भारत की नारी सीता को रावण हरण करके ले गया लंका में, लेकिन हजारों राक्षसों के बीच सीता सुरक्षित बैठी थी। इस राम राज से अच्छा उस रावण का राज है क्या? दलित होना, शेड्यूल कास्ट होना, शूद्र होना, इस सरकार में अगर अन्याय है तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता कि ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आए दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, न तो बेटी सुरक्षित है, न तो खेती सुरक्षित है। और आज देश की जनता त्रस्त है मेरे साथियों, लेकिन बेटी रो रही है, भैया मुझे मत मारो भैया। उसका दुपट्टा खींच करके और जो घास काट करके बांधने के लिए रस्सी ले गई थी वह बेटी, उस रस्सी को गर्दन में फंसा करके और खींचना शुरू कर दिए, गला दबा रहे हैं। वह बेटी रो रही है, छोड़ दो भैया मुझे छोड़ दो। इतना तक मेरे साथियों नहीं माने, गर्दन की हड्डी तोड़ दिए, जो रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट होती है, संपर्क होता है, उस हड्डी को तोड़ दिए। बेटी लड़खड़ा गई और इतना पर नहीं माने, फिर बलात्कार किए और दांत से उस बेटी मनीषा की जीभ काट लिए। अत्याचारी रामू, रवि, संदीप और लवकुश, तुझे जमाना माफ नहीं करेगा। अगर जोगी सरकार, भाजपा सरकार में दम है तो कर दो सीधे आम इनकाउंटर, और नहीं तो दे दो फांसी की सजा। भाव है, कहना है, क्या कह रही है बेटी? जिभिया कटल बदकार भैली पीटिया लचार,
राजधार। देख दशा माई रोवेली, देख दशा माई रोवेली, रुके नहीं रोवैया। अरे भैया, अरे भैया, भैया जन तू जान से मारा भैया। अरे भैया, मेरे साथियों, बेहोशी हालात में छोड़ करके उस बेटी को दुराचारी जैसे गिद्धों की तरह, भेड़ियों की तरफ जूझ गए और बेटी वह विवश हो गई, मर्यान अवस्था में पड़ी है। मां जाती है, देख रही है जब बेटी की दशा, रोने लगी। मनीषा तुझे क्या हुआ? बोल मेरी बेटी बोल। मुंह से ब्लड आया है, जीभ कट गई है, कुछ कह नहीं पा रही है बेटी, लेकिन झरझर झरझर रो रही है। उस हालात में गांव के लोग जुटे और लेकर के हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। तो हुआ क्या मास्टर? विदेशिया का लाइन बात। रामू और संदीप रवि, अरे लवकुश का सैया हो, अरे बनी गईला बेटी का मुदैया बाबूजी। कपड़ा के फाड़ी दिहल, आज भी काटी लिहला, अदबल चाव बेटी का नटैया बाबूजी। देखली हालात जब मनीषा का मतरिया, सावन भादो बनली नजरिया बाबूजी। मेरे साथियों, देखती है माँ, कलेजा फाट गया, बेटी को गोद में उठाती है, आवाज लगाती है। गांव के कुछ लोग जुटे और लेकर के अलीगढ़ हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते समय बिटिया को डॉक्टर द्वारा चेक किया गया और रिफर कर दिया गया। फिर भागते हैं लोग लेकर के दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली एडमिट करते हैं। लेकिन बेटी कुछ हालात में सुधार आया मेरे साथियों। कुछ बयान देती है, मीडिया के साथियों के द्वारा वह बयान देती है कि लवकुश, संदीप, रवि और रामू द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया। बताती है बेटी, जीभ कटी है, पूरी हकीकत बताती है। लेकिन मेरे साथियों, मैं कहना चाहता, धन्य हो जोगी बाबा, धन्य है आपकी सरकार। रामराज की बात करने वाले, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता कि अगर यही रामराज है, यही रामराज है, अगर समुचित रामराज यही आपका है, बेटियों पर अत्याचार और इसी तरह आपका पिछला रामराज था, तो ऐसे रामराज की मैं कामना नहीं करता। आपसे निवेदन करता हूं कि मैं ऐसा रामराज मुझे नहीं चाहिए। कहना है मास्टर, अनन फनन में अरे गौवा कैलो गावाता, शब्द जंग आइलऊ है दिल्ली के सहरिया। होखे उपचार बेटी देखली बयानावाता, कुछ देर बाद छोड़ी देखली सारी रिया। मेरे साथियों, बयान दे देती है बेटी, लेकिन बताया गया 29 तारीख को वह बिटिया इस संसार को छोड़ देती है। भेड़ियों का सदमा, भेड़ियों द्वारा सताई वह बेटी 29 सितंबर को प्राण पखेरु उड़ गए। सफदरजंग हॉस्पिटल से जब उसकी बॉडी आती है तो धन्य है जोगी सरकार। तेरी के लाइन में कहना है मास्टर, अरे
मोरे राम जंगल का हो जंगल का राज कायम हो गया। यूपी कांप गई जब बढ़ने लगा जरायम। जंगल का राज कायम हो गया। यूपी कांप गई जब बढ़ने लगा जरायम। जंगल का राज कायम हो गया। होता है क्या जब बेटी इस दुनिया को छोड़ देती है, माँ और पापा भाई उस मनीषा के पास खड़े हैं, रो रहे हैं। माँ रो करके अपनी बेटी से कह रही है, अरे मनीषा अब तो मुझसे कभी नहीं बोलेगी मेरी लाडली बिटिया, एक बार बोल दे मेरी लाडली। मनीषा एक बार माँ से बोल दे। लेकिन मनीषा के प्राण पखेरु उड़ गए हैं और माँ रो करके एक बात कह रही है अपने बेटी से। क्या कहती है मास्टर? रो रही है माँ, कह रही है माई रोए बरसला नजरियानु हो, कहवा गईलू ये बेटी। सुन कैलू घरवा बखरियानु हो, सुन कैलू घरवा बखरियानु हो, कहवा गईलू ये बेटी। सुन कैलू घरवा बखरियानु कहवा गईलू ये बेटी। एक आवाज माँ और दे रही है, बेटी उठ। लेकिन बिटिया तो दुनिया को छोड़ चली है। मनीषा के बाबू, मनीषा बोल नहीं रही है। चलो मनीषा के पास चलो। मनीषा आईसीयू में है मनीषा। लेकिन मेरे साथियों बताया गया मनीषा के बाबू जब देखते हैं बेटी की सांस रुक गई है, रो रहे मेरी बेटी, किसको मैं मनीषा कह के बुलाऊंगा रे लाडली, एक बार बोल दे मेरी लाडली बेटी। लेकिन आज माँ रोकर एक बात कह रही है अपनी बेटी से। क्या? बड़ा रे जतनावा से तोहा के जिया वाली, अखिया से दूर नहीं तोहा के घटावली। भैया रोवे कपेला शरीरियानु, भैया रोवे कपेला शरीरियानु, कहवा गईलू ये बहिनी। भाई रो रहा है। बहन मनीषा एक बार बोल दे बहना, एक बार बोल दे। लेकिन बोलने के लिए वह मनीषा तैयार नहीं है। मनीषा तो इस दुनिया को छोड़ चली है। देर नहीं हुई साथियों, और जंगल की आग की तरह पूरे चारों तरफ खबर हो गई। हाथरस की बिटिया, चंदका थाना की वह बिटिया मनीषा इस दुनिया को छोड़ चली है। चारों तरफ खबर हो जाती है। पुलिस प्रशासन के लोग आकर के
पुलिस लाश को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। माता पिता लाश बॉडी को मांग रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, लेकर के चल देते हैं। चल के आए कहां, सोचने का विषय है। पुलिस प्रशासन के लोग, जोगी सरकार के लोग उस लाश को उस परिवार को नहीं देते हैं। और आप लोग जानते हैं, लेकर के उस बॉडी को चले हैं उत्तर प्रदेश हाथरस की ओर। आल्हा का भाव है मास्टर। अरे खींचला दुशासन जब, अरे यह द्रौपदी कसरिया भैया, प्रगट होई गईल तब मदन मुरार। आजा दुशासन रावण कंस पैदा भइला बाबू, हाथरस सहरिया भैया, लसिया के छीन लिहला जोगी सारा कार। पीट छतिया भैया, बाबूजी रोवाला अपन कावल बिहारा। मनीषा कलसिया भैया, पुलिस वाले लेके देखबा कर संसार। बेटी के शरीरिया बाबू, धन्य धन्य बाबा तोहर गड़बड़ सारा कार। मेरे साथियों, दिल्ली सफदरजंग से जब बॉडी को लेकर के पुलिस वाले हाथरस आए, भूलेगढ़ी आए, चंद्रका थाना
जब गांव में लाश पहुंची है, मेरे साथियों पुलिस वाले लाश को छीन लिए। और मैं पूछना चाहता, देश की जनता सवाल कर रही है, क्या इतना जल्दी थी कि रात के समय उस बेटी की लाश जलाई गई? हिंदुस्तान में राम राज लाने वालों सुन लो, हिंदू धर्म के अनुसार रात्रि में लाश जलाना नियम के विरुद्ध है, वर्जित है। लेकिन बाहर उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन अपने सारे नियम कानून को ताक पर रख करके ऐसा कुकृत किया है, कभी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, न तो भगवान बर्दाश्त करेगा। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, यह घटना भी झूठी ठहरा दी जाती। कह रहे हैं न मीडिया वाले जाएंगे न कोई जाएगा, बेटी की लाश जल रही है, मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, सवाल कर रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ पुलिस वालों से मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, पुलिस के लोग बता रहे हैं हमको मौन रहने का आदेश मिला है। क्या मौन हो करके बाल ब्रह्मचर्य धारण करना चाह रहे हो क्या? आसाराम, राम रहीम और रामपाल बनना चाहते हो, चिन्मयानंद बनना चाहते हो? ऐसा मत करो, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मेरे साथियों कह रहे हैं कि आज जांच हो रही है, एसआईटी की टीम जांच कर रही है। क्या जांच कर रही है? अंदर अंदर जांच हो रही है, मीडिया वाले नहीं जाने दिए जा रहे हैं, मीडिया का कोई कर्मी नहीं जा रहा है, पुलिस फोर्स का महकमा लगा है, भीड़ लगी है, चारों तरफ से फोर्स ने घेर रखा है और मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी नेता को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कौन सी जांच हो रही है अंदर अंदर? यह खेल विकास दुबे वाला हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरी कड़ी का भाव है मास्टर, कौन भाव है? अरे बिटिया करो, अरे बलात्कार होई है, तो कैसे राम राज का सपना साकार होई है? बिटियन का रोज अगर ऐसे बलात्कार हुई है तो बताइए राम राज का कैसे सपना साकार हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता बाबा जी से, नैतिकता के आधार पर माननीय जोगी जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता, आपका सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कंगना का अंगना जब गिरा तो 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई और उन्नाव की बेटी गिड़गिड़ाती रह गई, उसको 2-3 पुलिस वाले नहीं मिल पाए। कैसा यह आपका शासन है और कैसा यह शासन चल रहा है? कंगना के अंगना में आपको विचार कर रही है सरकार और आप कर रहे हैं विचार, लेकिन आज एक मनीषा वाल्मीकि और बलरामपुर में घटना हुई है, आए दिन रोज घटना हो रही है, बेटियों का बलात्कार। मैं स्मृति ईरानी और स्वाति सिंह और उमा भारती से सवाल करना चाहता, बेटी बचाओ का नारा आपका कहां गया? आओ सामने। क्या आप गूंगी हो गई हो, बहरी हो गई हो, अंधी हो गई हो? आओ खुल करके सामने बोलो। बेटियों का नारा बड़ा लंबा लंबा नारा दे रहे थे, लेकिन कहना है क्या? अरे धन्य धन्य यूपी, धन्य बाबा का सरकार हो, आए दिन रोज होत बात अत्याचार हो। गरीबवन कया बरू, अरे ऐसे तार तार हुई है, तो कैसे राम राज का सपना साकार हुई है?
अगर इस देश में शूद्र होना, शेड्यूल कास्ट होना और दलित होना अगर अपराध है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता, ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। रामराज का आप लोग झांसा दिए थे, अगर आपका ऐसा ही रामराज है, बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार किया जाता था उस रामराज में, तो आपका यह रामराज मुझे पसंद नहीं है। देश की जनता सवाल कर रही है, क्या मीडिया वाले बदल गए? पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में घटना होती थी, एक तरफ मुख्यमंत्री का फोटो और एक तरफ घटना का फोटो, स्थल का फोटो लगाकर मीडिया वाले दिखाते थे। क्या मीडिया वाले भूल गए? मर गए? मोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्या भूल गए इस बात को? भाव है मास्टर, कहना है क्या? अरे गरीब कया बरू ऐसा, अरे अगर तार तार होई है तो कैसे राम राज का सपना साकार होई? गुरु बिहारी गुरुपत्तु कह खत्म हुआ दस्तान, राम योध्यो चंद बली काशी का किए पयान। हरे राम जंगल का राज कायम हो गया, जंगल का राज कायम हो गया। दया दो अशोक लाल के चाही राज मुलायम, जंगल का राज कायम हो गया।